मैं डॉक्टर नईम सिद्दीकी, यूनानी परामर्श चिकित्सक, आपके रूबरू कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जिसके में भ्रम है। लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि यूनानी का मेन बेस क्या है और यूनानी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मेन चीज़ आप यूनानी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके तभी आपके बारे में सही चीज़ मालूम पड़ेगी और तभी आपको लगेगा कि हाँ, यूनानी एक ऐसी पैथी है जिससे हमारी बीमारी को हमेशा-हमेशा के लिए छुटकारा दे सकती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यूनानी पद्धति है क्या? इससे पहले कि कुछ मैं कहूँ, तो जो मेरे यूनानी चिकित्सक हैं, उनके लिए एक संदेश है कि ठोकरे खा के भी ना सँभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फ़र्ज़ निभा ही दिया। कहने का मकसद ये है कि हम जिस नाम से, जिस पैथी से जाने जाते हैं, उस पैथी के बारे में हमें अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। वक़्तन-फ़वक़्तन, समय-समय से हम उसकी जानकारियाँ लेते रहें और अपनी पद्धति, अपने आप को आगे डेवलपमेंट करते रहें। मैं आपको ये बता दूँ कि आखिर यूनानी है क्या? देखिए, भारतीय चिकित्सा परिषद का एक रूप यूनानी चिकित्सा पद्धति से जुड़ी हुई कुछ ख़ास बातें हैं। मैं आपके बीच करना चाहता हूँ। बहुत दिनों से सोच रहा था कुछ बातें इस तरीके के करूँ कि जो कि जिससे कि हम और आपके बीच में जो इख्तिलाफ़ है, हम और आपके बीच में जो एक अ, खाई है, उसको दूर किया जाए। यूनानी पद्धति में रोग निदान के लिए हम नब्ज़ को देखते हैं, उसका बाउल देखते हैं, पेशाब देखते हैं और उसका बराज बल का मतलब होता है हम उसके स्टूल को पर जोड़ दिया गया है। ख़ास चीज़ यूनानी पद्धति में नंबर 1 हम उसकी नब्ज़ देखेंगे, उसका पेशाब देखेंगे, बाउल देखेंगे और दूसरे बराज, उसके स्टूल को देखेंगे। यूनानी पद्धति मानव शरीर में मौजूद आग, जल और पृथ्वी और वायु के प्रभाव का रोग लक्षणों के निदान के आधार पर माना जाता है। यूनानी में दम यानी खून, बलगम, कफ, पीला पित्त, सफरा और काला पित्त सौदा, इसके आधार पर रोग के लक्षणों का पता लगाया जाता है। अब इसमें बहुत सवाल पैदा होते हैं कि हम कैसे लक्षणों का पता लगा लेंगे, इसका कैसे पता लगेगा? एक अगले टॉपिक में इसका भी ज़िक्र होगा। मगर मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि हमने जो बताया कि सौदा, सफरा, बलगम, खून जो इख़्लात हमारे अंदर है, उस पर से हम ये पता लगा सकते हैं। इसमें अगर हमारी जो इसमें भी अगर कोई बढ़ोतरी या किसी चीज़ की कम हो जाती है, तो कौन-कौन सा रोग हो सकता है? यूनानी पद्धति इलाज में ज़्यादा बीमारी की रोकथाम और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। हमारा मकसद है कि यूनानी पद्धति बीमारी को रोकती है और स्वास्थ्य से उसके जब बीमारी को रोकेगी, तो शरीर हमारा स्वस्थ होगा। ये हमारा एक स्लोगन है। इसको हम कहना चाहिए, हम इस पे जोर देते हैं। यूनानी पद्धति के उपचार के लिए तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे उचित भोजन की तैयारी, चाय, हर्बल योगों का इस्तेमाल, आहार-विहार और योग का इस्तेमाल, अच्छा खाना खाना, अच्छी ग़िज़ा खाना, अच्छे तरीके से रहना, अच्छे तरीके से मालिश करना। यूनानी चिकित्सा में शरीर के 4 जो द्रवों को संतुलित करने के और शरीर को प्राकृतिक उपचार क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। यूनानी है क्या चीज़, मैं आपको बता दिया मैंने। इससे पहले कि वीडियोज़ बहुत लंबी हो जाएगी, छोटी-छोटी बातों से आपके बीच में मैं आऊँगा और शेयर करूँगा। अगर आपको कोई सवाल पूछना है, मेरा नंबर लिंक पे दिया हुआ है, मुझसे पूछ सकते हैं। आज इसी टॉपिक पर सौदा सफरा बलगम खून इख़्लात पर हमने आपको बताया कि हमारे शरीर में ये चीज़ों की कमी बड़ी जब हो जाती है, तब हम रोग की तरफ चले जाते हैं, रोगी बन जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना है
और इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है।